हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल आया है वो मोदी और बीजेपी को शॉकिंग कर दिया है और बिहार को जनता को भी। राहुल गांधी की इस प्रकार से उछाल हुई है बिहार की राजनीतिक में और वो नंबर वन कैसे हो गए। तेजस्वी भी मुख्यमंत्री की रेस में बहुत ज़्यादा उलटफेर करते दिख रहे हैं और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी का क्या हुआ और बीजेपी यही स्थिति में रही तो 2025 में तो बिहार में सरकार नहीं बनाएगी। और फिर बीजेपी को आगे क्या करना होगा, क्या हुआ है इस एग्जिट पोल के रिपोर्ट में और क्यों चर्चाएं बहुत तेज हो गई है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर। बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, चाहे सी वोटर का हो चाहे और अन्य किसी का भी हो। अभी जो हालिया एग्जिट पोल आया है वो है पोल ट्रैकर का और इसी पोल ट्रैकर के एग्जिट पोल के अनुसार आज हम सारी बातचीत करने जा रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, पार्टियां तैयारियां करना शुरू कर चुकी है और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं या फिर जो सर्वे एजेंसियां हैं वो अपनी अपनी तरीके से सर्वे कर रहे हैं, अपना अपना क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं और उसमें से बहुत सारे सर्वे एजेंसियां अपनी अपनी रिपोर्ट हर एक महीने प्रेजेंट करते हैं। ये जो पोल ट्रैकर है इससे पहले भी एक रिपोर्ट सर्वे किया था बिहार में सरकार बनाने को लेकर और इस बार फिर से 8 जुलाई को ये रिपोर्ट सर्वे पब्लिक किया है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस एग्जिट पोल में हुआ क्या है। दरअसल बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा चीज़ राहुल गांधी और मोदी को लेकर है कि बिहार के युवा सबसे ज़्यादा राहुल गांधी को चाहते हैं या नरेंद्र मोदी की, वो हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एनडीए को कितने परसेंट वोट मिल रहा है, महागठबंधन को कितने परसेंट वोट मिल रहा है और अदर को कितने परसेंट वोट मिल रहा है, कौन से चेहरा है जिसको मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा बिहार में पसंद किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात है कि जो पोल ट्रैकर का एग्जिट पोल है उसके अनुसार एनडीए जिसमें 5 दल है बिहार में, बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम उपेंद्र कुशवाहा की आरएल और चिराग पासवान की आरएलजेपी, सॉरी एलजेपीआर। तो इन 5 पार्टियों में से कितने परसेंट वोट मिलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे आप कागजी हिसाब पर बनाइएगा समीकरण तो जो है एनडीए बहुत मजबूत दिखेगी और सरकार बनाते दिखेगी। चिराग पासवान के पास 5% वोट, उपेंद्र कुशवाहा के पास 4-5% वोट, मांझी के पास 3-4% वोट, जेडीयू के पास 18% वोट, बीजेपी के पास 22-23% वोट, तो 50 से ऊपर तो चल ही जाता है। लेकिन जो है रियलिटी है वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और हमेशा से 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार सीएम बने हैं ही बिहार के, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना होगा। तो एनडीए की बात कर लें तो एनडीए को 44.2% वोट इस बार बिहार चुनाव में मिलने जा रहा है पोल ट्रैकर सर्वे के अनुसार। वहीं इंडिया गठबंधन को 42.8%, एनडीए को 44.2% और इंडिया गठबंधन को 42.8%, लगभग 2 से 2.5% वोट का डिफरेंसेज है दोनों में। जबकि हर एक बार एनडीए को वोट ज़्यादा रहता था और इंडिया को कम। इस बार इंडिया गठबंधन 2.5% के डिफरेंसेस के साथ। वही बात जनसुराज की कर ले तो जनसुराज को 2.07% वोट मिल रहा है इस सर्वे के अनुसार। अब आप बात कर लेते हैं सीटों की, क्योंकि सीट तो सब पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चुनाव में जीत हार तो सीट से ही होती है। बिहार में 247 सीट है, 122 पर बहुमत होगा जिस भी गठबंधन को, क्योंकि अकेले सिंगल कोई भी 122 सीट ला नहीं सकता है बिहार में, तो इसलिए सीटों को लेकर भी है। तो आरजेडी की बात करें यानी इंडिया गठबंधन जो है उसको 126 सीट इस सर्वे के अनुसार मिल रहा है, एनडीए को 112 सीट मिल रहा है और प्रशांत किशोर को 1 सीट और अदर को 0 से 8 सीट मिल रहा है। वही हम बात कर लें, इससे पहले भी इस सर्वे एजेंसी का एक सर्वे आया था रिपोर्ट, उसमें इंडिया गठबंधन को 121 से 131 मिल रहा था और एनडीए को 108 से 115। उस समय भी इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बना रही थी इस सर्वे के अनुसार और अभी भी बिहार में सरकार इंडिया गठबंधन बना रही है बिहार में। तो ये शॉकिंग न्यूज़ है इंडिया गठबंधन के लिए और महागठबंधन के लिए खुशखबरी भरा न्यूज़ है। वही हम बात कर ले कि मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में सबसे ज़्यादा किसे चाहते हैं बिहार के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बनाना है ही और एक सिंगल चेहरा के रूप में अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि सबसे ज़्यादा चाहते हैं तो वो चेहरा कौन सा है, तो चलिए ये बताते हैं। लोगों ने सबसे पहले राय नीतीश कुमार को लेकर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा सीएम हैं। तो 31% लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं कि बिहार का सीएम फिर से बने, क्योंकि 20 सालों से लगातार सीएम है। वही तेजस्वी यादव को 43% लोग चाहते हैं कि बिहार के सीएम बने और ये डिफरेंसेस आपको दिख जाएगा 12% के करीब। तो तेजस्वी को बहुमत यहाँ मिलते दिख रहा है, लगातार सभी पोल में तेजस्वी यादव बढ़त बनाए दिख रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर हैं उनको 9% और अदर जिसमें सम्राट, चिराग सब आते हैं उनको 17% लोग चाहते हैं कि बिहार का सीएम बने।
तो ये डिफरेंसेस अभी दिख रही है बिहार की पॉलिटिक्स में, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स अब पूरी तरह से 360 डिग्री घूम गई है। एनडीए की सरकार 20 सालों से है और लगातार लालू यादव की बुराइयों करते हुए, लालू यादव की महाजंगल राज की बातें करते हुए अभी तक सत्ता में बैठे, लेकिन इस बार लगता है जनता और युवाओं का मूड बदलने जा रहा है। वही हम बात कर ले कि जो बिहार के युवा हैं वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दो केंद्रीय नेताओं के बीच में किससे ज़्यादा लोग चाहते हैं, किससे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? युवा। तो अभी राहुल गांधी की आप लोगों ने देखा होगा कि दलित पॉलिटिक्स बिहार में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और लगातार जनवरी से जुलाई के बीच में 6 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी भी बिहार में लगातार आ ही रहे हैं और वो भी अपना पॉलिटिक्स हिंदूवादी कर ही रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को 47% लोग युवा चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को 39%। तो यही बिहार की राजनीतिक में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो 2014 में किस लहर के साथ आए थे और उनके साथ युवा जुड़े थे, हालांकि उनकी उम्र भी अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की, और अभी युवा जो राहुल गांधी जिस प्रकार से एक प्रोजेक्ट हुए हैं युवा के रूप में और तेजस्वी यादव नौकरी देने वाले के रूप में, एक जो पूरी बिहार में एक परसेप्शन बन गई है और जिसके चलते राहुल गांधी को युवा चाहते भी हैं और तेजस्वी को भी चाहते हैं, और नौकरी को लेकर भी जो बातें चल रही है बेरोजगारी को लेकर, ये सब सारी इसमें सम्मिलित है। तो अब नरेंद्र मोदी इस एग्जिट पोल में तो खैर पिछड़ते दिख रहे हैं, हालांकि अभी समय बहुत है, आगे क्या प्रयास किया जाता है बीजेपी की। बीजेपी मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, तो ये मैनेजमेंट अब देखना होगा बीजेपी किस प्रकार से मैनेज करती है। बाकी आपको क्या राय है इसको लेकर, इस सर्वे को लेकर, बताइएगा जरूर। पोल ट्रैकर सर्वे का नाम है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।